आप काफ़ी समय से इस धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये संघर्ष की मिसाल है कि आप संघर्षवादी लोग हैं। मेरे साथ मिलकर के सभी नारे लगाएंगे, क्योंकि आज देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में हमारा प्रयास इस ओर है कि हमारे साथ कोई भी अनुचित चीज ना हो। हम यहां अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और हमारी मांगे हैं सरकार से, और आप सच्चे मार्ग पर हो, सही मार्ग पर हो। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि कौरवों के पास अनेक महारथी हैं, उनके पास गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके पास पितामह भीष्म हैं, दुर्योधन हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा हैं, जयद्रथ है, ऐसे ही अनेक महारथी हैं। आप युद्ध कैसे जीतोगे? तो अर्जुन ने कहा कि हमारे पास भी तो अनेक महारथी हैं, और फिर आप ये भी मत भूलिए कि हमारे साथ आप भी हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पार्थ, आपके साथ मेरे अतिरिक्त कोई और भी है, और उसी के कारण मैं तुम्हारे साथ हूं। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे साथ धर्म है और उसी के कारण मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो धर्म, सत्य, न्याय और नीति के मार्ग पर चलता है उसके साथ तो स्वयं देव पुरुष, देव आत्मा भी खड़े हो जाते हैं। तो आप अपने इस पथ पर अडिग रहो, अकंप रहो, आपको विजय श्री के दर्शन अवश्य होंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी किस नीति के तहत इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। आज इस व्यवस्था पर मुझे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के वो स्वर्णिम शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बनने के समय लाल किले की प्राचीर से बोले थे। और वो शब्द ये थे कि आज हमारे देश के सामने कई सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे आगे गरीबी और दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। अन्न के भंडार भरे हुए हैं, आप कहते होंगे, फिर देश के अंदर भूख क्यों है? उसका कारण यह है कि उनके पास प्रोसेसिंग पावर नहीं, उनके पास क्रय शक्ति नहीं, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश चाहे कोई लीडर आ जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना कर ले, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अगर देश को उठना है तो पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं, हमारे सहयोगी यहाँ मिनिस्टर जो बैठे हुए उन सबको शामिल करता हूं। हम सबको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के देश उठेगा। तो माननीय मंत्री जी को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के उन स्वर्णिम शब्दों से सीख लेना चाहिए कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री होते हुए कि मैं अपने आप को भी इसमें सिस्टम में शामिल करता हूं, अपने आप को भी कह रहे हो। और विनोद खेड़ा जी ने नशे के ऊपर एक कहानी सुनाई, व्यंग्यात्मक थी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी अधिकांश क्रांतिकारी, मैं फिर कह रहा हूं, वो सब आर्य समाज से निकले हैं। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आज जयंती है, और अपनी युवावस्था के समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी नशे में पड़ गए थे। दारू पीना, भांग पीना, इनमें लग गए थे। वो वहां पर शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर में उनकी भेंट आचार्य सोमदेव जी से हो गई, और उनसे भेंट होने के उपरांत उन्होंने आर्य समाज के एक कार्यक्रम में एक प्रवचन सुना,
और उनकी जेब में जो पैसे थे, उन पैसों से अगली बार वो शराब खरीद कर नहीं लाए, उन पैसों से अगली बार वो सत्यार्थ प्रकाश खरीद कर लाए, और सत्यार्थ प्रकाश ने उनके जीवन को बदल दिया, जो आगे चल करके महान क्रांतिकारी के रूप में अमर हो गया। यह आर्य समाज की ताकत है। यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी से उन्होंने प्रेरणा ली, यह उसकी ताकत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जैसे बोलते हैं ना कि शेरों वाली मां, जगह जगह हम जाते हैं, शेरों वाली मां का चित्र तो एक काल्पनिक चित्र है कि हमने एक चीते के ऊपर एक देवी को बैठा दिया और उसके 8 हाथ लगा दिए। यह शेरों वाली मां नहीं है। शेरों वाली मां वो थी जिसने इस मिट्टी पर, इस देश पर मन मिटने वाले शहीद भगत सिंह को जन्म दिया, वो शेरों वाली मां थी। जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया, वो शेरों वाली मां थी। जिसने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म दिया, वो शेरों वाली मां थी। ये होती है शेरों वाली मां। ये काल्पनिक चित्रों वाली शेरों वाली मां नहीं है। और मैं अंत में केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी एक कवि भी थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी और उसकी 2 लाइनें बड़ी फेमस हुई थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए 2 लाइनें आज कहना चाहता हूं कि जर्रे जर्रे में बसा है हौसले का जोश और इसी मिट्टी में जन्म लेते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सरफरोश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।